जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम आपको नींबू का एक ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं जो कि शत्रु नाश से संबंधित है, और इस टोटके से आपके शत्रु का नाश निश्चित रूप से संभव है। दोस्तों, आज की इस विधि में हम आपको नींबू का और 2 लौंग का एक अचूक और चमत्कारिक टोटका बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं पहले भी आपको शत्रुनाश के बहुत से टोटके बता चुका हूँ, लेकिन बहुत से जो भक्त लोग हैं वो मुझसे कहते हैं कि गुरुजी, हमारा इस टोटके से उपाय संभव नहीं हुआ, हमारा इस टोटके से उपाय संभव नहीं हुआ। दोस्तों, उपाय जो संभव नहीं होता, उपाय सफल नहीं होता, उसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि आपने उस उपाय को ध्यान से नहीं सुना होगा और ध्यान से नहीं करा होगा, कुछ ना कुछ त्रुटि उस उपाय में रह गई होगी। दूसरा कारण होता है कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति विशेष पर वो उपाय नहीं धारता हो सकता है आप पर आपने वो उपाय करने की कोशिश करी हो, पूरी मन से और श्रद्धा से करी हो, लेकिन आप पर वो उपाय नहीं धार रहा होगा। मतलब कि आप उस उपाय को करते तो हैं, लेकिन वो धारता नहीं है आप पर। तीसरी बात यह है दोस्तों कि हम पूरी सच्ची श्रद्धा और लगन से उपाय नहीं करते हैं, तब भी हमारे उपाय जो है सफल नहीं होते हैं। तो ये 3 कारण उपाय नहीं होने के होते हैं। मान लीजिए मेरे दर्शकों ने 50,000 दर्शकों ने उपाय किया और उसमें से 30,000 लोगों का उपाय सफल हो गया, क्योंकि हमारे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं कि उनका उपाय सफल हो गया है, उनके शत्रु का नाश हो गया, उनका बहुत अच्छा हो गया है। तो ऐसा भी होता है। तो इस कारण से क्या होता है, मान लीजिए किसी ने वो उपाय किया और उनका तो हो गया, तो वो बहुत बढ़िया, लेकिन मान लीजिए 20,000 लोगों का, मान लो 50,000 में से 30,000 ने तो उपाय किया, उनका हुआ, और 20,000 का उपाय नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन पर वो उपाय या तो धारता नहीं है, ये 3 कारण उन पर लागू होते हैं। तो इसलिए हम सीरीज़ बनाते हैं उपायों की, और मैं शत्रुनाश के बहुत सारे उपाय बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, ये जो उपाय होते हैं ना, ये बहुत ही सरल, सटीक और बिल्कुल सिंपल होते हैं करने में। आप इसमें न तो कोई पूजा पाठ की ज़रूरत होती है, ना ही आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। बस सिंपल सा जो हम आपको बताते हैं छोटा सा उपाय, जो है ना, इसमें कोई ज़्यादा पैसे लगते हैं। देखिए दोस्तों, पैसा और टाइम जो होता है आज के ज़माने में बहुत कीमती चीज़ है, और जिसके पास पैसा और टाइम है वो इस उपाय को क्यों करेगा। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो फिर आप किसी पंडित के पास या तांत्रिक के पास जाते हैं, वो आपसे पैसा भी वसूलेगा, साथ में आपका टाइम भी वेस्ट करेगा। लेकिन इन उपायों में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट लगते हैं, या फिर 5-10 रुपये लगते हैं, जिसमें उपाय हो जाते हैं और लोगों के काम हुए भी हैं। हमारा कार्य ये है कि हम लोगों को फ्री में ज्ञान बाँटें, फ्री में हम इस तरह का ज्ञान उनको बाँटें कि उनका जीवन सुखमय हो, सफल हो। तो यही हमारी कामना रहती है। और दोस्तों, आपने यदि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मुझ पर तो उनकी कृपा बहुत है। बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की कृपा मुझ पर बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से मैं ये वीडियो बना भी पाता हूँ। और साथ में ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार बालाजी आपकी अर्जी ज़रूर सुनेंगे, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अब दोस्तों, आगे की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके शत्रु जो हैं वो नष्ट हो जाए। दोस्तों, शत्रु कई तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई गुप्त शत्रु है, अब वो आपके साथ ही खा रहा है, पी रहा, रह रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आपका शत्रु है। तो फिर आप उस केस में क्या करेंगे, उस सम्मति में आप क्या करेंगे। या फिर मान लीजिए आपके बहुत सारे शत्रु ऐसे हैं जो कि प्रत्यक्ष शत्रु हैं और आप उनसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बलवान है। तो हमें काम ऐसा करना है कि हमारा सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, इस तरह का हमें काम करना है। दोस्तों, यहाँ पे किसी भी तरह की मारण सलाह मैं नहीं देता, शत्रु को मारण केस में नहीं करवाता। मैं केवल शत्रु पे इस तरह का उपाय करने के लिए कहता हूँ कि वो जो शत्रु है वो आपका पीछा छोड़ देगा और आप अपने कार्य में लग जाएंगे। आपसे कोई ना ईर्ष्या रखेगा, ना कोई जलन लगेगा, ना कोई द्वेष रखेगा, ना आप पर कुछ किया कराया करवाएगा। तो ऑटोमेटिक आपकी उन्नति होना संभव है, उन्नति आपकी हो जाएगी। तो आज का जो उपाय है वो आप कभी भी कर सकते हैं। आज के उपाय को करने के लिए किसी दिन विशेष की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी आप इस उपाय को कर सकते हैं यदि आज इस वीडियो को आप सुन रहे हैं तो। दोस्तों, इस उपाय को करने से पहले आपको केवल एक नींबू लाना पड़ेगा, जो कि साफ़ सुथरा नींबू होता है, उसको आप ले आएँ। नींबू हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, लेकिन यदि कोई पीला नींबू मिल जाए, पर उसको पका हुआ नींबू, तो फिर ये उपाय बहुत जल्दी सिद्ध होता है। अब आप इस नींबू को ले आएँ। नींबू को लाने के बाद आप क्या करेंगे, आप 3 लौंग ले लें। अब 3 लौंग ध्यान रखिएगा, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, जिसमें ऊपर फूल होता है, वो वाली लौंग होनी चाहिए। टूटी फूटी बिल्कुल भी लौंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नींबू ले लें और लौंग ले लें। नींबू ले लिया आपने, 3 लौंग ले ली, और आप काजल से आप इस नींबू पर आप नाम लिख सकते हैं शत्रु का,
कोई भी यदि शत्रु है तो शत्रु का नाम आप इस काजल से आप इस नींबू पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका कोई आप यदि काजल नहीं है तो आप फिर पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन कौन सा होना चाहिए, पेन होना चाहिए आपका स्केच पेन, क्योंकि यदि आप बॉल पेन से नाम लिखने की कोशिश करेंगे तो नाम लिखाएगा नहीं, वो मिट भी सकता है नाम, या फिर लिखाएगा नहीं, या फिर नींबू में छेद हो जाएगा तो वो नींबू खंडित हो जाएगा। तो वैसा नहीं करना हमें, है ना, नाम से नींबू को नहीं छीलना है। तो आप केवल स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप काजल का प्रयोग कर सकते हैं नाम लिखने के लिए। शत्रु का नाम जैसे आपने लिखा, शत्रु का आप जब नाम लिखेंगे उसके बाद आप क्या करें, 3 लौंग ले लें। अब 3 लौंग लेकर के आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको दक्षिण दिशा में मुँह करके बैठ जाना है। आप ध्यान रखें आपके कमरे में कोई आए जाए नहीं, कोई मतलब आपको डिस्टर्ब न करे, इस तरह का आपको करना है 3 लौंग ले करके। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप नींबू के ऊपर जो शत्रु का नाम का आगे का अक्षर है उस अक्षर पर आपको लौंग गाड़ देनी है। ध्यान रखना है कि जो लौंग का फूल वाला भाग है वो पीछे रहना चाहिए और आगे कील वाला भाग नींबू के अंदर गुदा हुआ होना चाहिए। अब ये ध्यान रखना है, मान लीजिए आप लौंग गाड़ रहे हैं तो लौंग आपकी टूटनी नहीं चाहिए, लौंग बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या करें, लौंग गाड़ें। अब मान लीजिए आप नींबू पर कील भी कर सकते हैं, कील से भी गड्ढा कर सकते हैं। 3 आपको गड्ढे करने हैं, है ना, शत्रु के नाम के आगे, शत्रु के नाम के बीच में और शत्रु नाम के पीछे ही पीछे 3 गड्ढे आपको करने हैं कील से, ताकि लौंग आसानी से उसमें घुस जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा लौंग गाड़ते समय लौंग बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे, लौंग को गाड़ देंगे, पहली लौंग गाड़ दी, दूसरी लौंग गाड़ दी बीच में और तीसरी लौंग गाड़ दी लास्ट में। इस तरह से आप 3 लौंग शत्रु के नाम के आगे गाड़ देंगे। अब क्या करेंगे, अब इस नींबू को ले करके, अब ये उपाय आपको दोस्तों सुबह भी कर सकते हैं, जैसे पूजा पाठ का टाइम रहता है सुबह 7-8 बजे कर सकते हैं आसानी से, 10 बजे तक कर सकते हैं इस उपाय को कभी भी जा करके, और शाम को भी कर सकते हैं, शाम को 5 बजे बाद इस उपाय को आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें सूर्यास्त से पहले इस उपाय को करना है, सूर्यास्त के बाद उपाय करेंगे तो उपाय फल नहीं देगा, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब क्या करें अब आप क्या करेंगे, आप नींबू को बाहर लेकर के जाएंगे और नींबू को बाहर लेकर के जाने के बाद इसको कहीं निर्जन स्थान पर ले जाएंगे। निर्जन स्थान पर ले जाने के बाद आप क्या करें, नींबू को जैसे निर्जन स्थान पर ले गए, निर्जन स्थान पर लेने के बाद आप इस नींबू को कहीं भी ज़मीन पे, कच्ची ज़मीन पे आप इसको रख दें, है ना, जैसे किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, या कहीं कच्ची ज़मीन है, पेड़ होना वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ निर्जन स्थान होना चाहिए, वहाँ पर इसको कच्ची ज़मीन पर रख दें। अब किस तरह से रखें कि जो आपने कील गाड़ी और नाम आपने जो लौंग गाड़ी और जो नाम है वो आपकी तरफ दिखता हुआ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो नीचे की तरफ हो गया, ठीक है। अब क्या करें, अब इसको आप दाएं और बाएं देखें और आगे ऊपर नीचे देखें, आपको कोई ये कार्य करते हुए देख नहीं रहा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भाई आप दाएं देखें बाएं देखें, आगे पीछे मतलब इधर उधर देखें, ताकि आपको कोई मतलब देख नहीं रहा हो, ठीक है। यदि कोई सपोज देख रहा है तो उस समय आप चुप हो जाएँ, उसमें नींबू नीचे रख करके वहीं खड़े हो जाएँ थोड़ी देर, ठीक है। अब क्या करें, अब जैसे मान लीजिए आपको कोई देख नहीं रहा है तो आपको क्या करना है, जूते पहन करके जाना है या चप्पल, अच्छी बढ़िया वाली चप्पल, और उससे आपको नींबू पर जब शत्रु का नाम लिखा था, जब कीलें आपने गाड़ रखी थी, वहाँ पर जूते से उस नींबू को कुचल देना है। कैसे कुचलना है, कुचलने के भी कई तरीके हैं, जैसे आप पैर लगा करके धीरे से उस नींबू को कुचलें, या फिर आप एक जोरदार नींबू पर झटका मार कर तो कुचलें। तो ध्यान रखिए दोस्तों, झटका मार करके पैर उठा करके थोड़ा सा पैर को पटकना है नींबू पर, और नींबू एक बार में फूटना चाहिए, एक बार में कुचल जाना चाहिए। नहीं कुचलता है तो दूसरी बार कोशिश करें, लेकिन एक बार में कुचल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शत्रु के नाम का ध्यान जरूर करना है, जब आप नींबू को कुचल रहे होंगे तो 3 बार आपको शत्रु का ध्यान करना है। आपको इमेजिन करना है कि शत्रु आपके सामने आपके पैरों में है और आपके शत्रु जो है पैरों में है और आप उसको कुचल रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, उस शत्रु को जो है उस नींबू को कुचल देंगे। कुचलने के बाद जब आप इस नींबू को कुचलेंगे, कुचलने के बाद आप उसको नींबू को एक लात मारनी है बहुत तेज, और लात मार करके उस नींबू को फेंक देना है, और फिर हाथ नहीं लगाना दोस्तों उसके, और फिर आपको बिना देखे पीछे बिना मुड़े किसी से बिना से बात करें आपको सीधे आ जाना है घर पे। बस सीधे घर पे आ जाएं और सीधे घर पर आकर के आप अपना हाथ मुँह धो लें, हाथ पैर धो लें, और हाथ पैर धो करके आप अपने काम में लग सकते हैं। दोस्तों आपके जितने भी शत्रु हैं, जो भी आपका कुछ किया कराया करवा रहे थे, या फिर जो भी कुछ कर रहा था, शत्रु द्वेष रख रहा था, वो सब उसका ध्यान आप पे से हट जाएगा। कुछ भी आपकी कोई भी बात हो, मतलब कि ये यूँ नहीं समझेगा कि भाई ये ईर्ष्या नहीं करेगा आपसे, मतलब जैसे
आपसे वो ईर्ष्या कर रहा था, जलन की भावना रख रहा था, तो सब खत्म हो जाएगी। आपका ध्यान उसके दिमाग से हट जाएगा, वो अपना कार्य करने लग जाएगा, आप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा और आप अपनी उन्नति करने लग जाएंगे। मतलब कि आप पर जो किया कराया या फिर जलता था, ईर्ष्या करता था, वो किसी भी तरह की भावना उसके मन में नहीं रही। तो दोस्तों, उम्मीद है उपाय समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर करना, और बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद चाहते हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।